दिल को आए चैन कहीं ना। जब तक मैं फैसला नहीं करती तब तक तुम इस घर की बहू हो। खाला, कोई बच्चा नहीं है। हिरा बस करो यार, हर घर में ऐसा होता है, ये कोई अनोखा घर नहीं है। नासिर, हम एक अलग घर में रहेंगे, That's it. अरे मेरी बात तो सुने, कहाँ लेके जा रहे हो मुझे सुबह सुबह? रानी, तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, मेरी इज्जत के लिए अपनी इज्जत को दांव पे लगाया। मतलब मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, कुछ देना चाहता हूँ तुम्हें। वही तो मैं पूछ रही हूँ, क्या सरप्राइज है। अच्छा फिर मुझसे तो सब्र नहीं हो रहा, क्या सरप्राइज है? अच्छा तो चलो चल के देख लेते हैं। हिरा, क्या हिरा, बताई ना अभी सारी बात। अभी हमारा वलीमा भी नहीं हुआ और तुमने घर से अलग होने की बात कर ली है। नासिर, अपनी लाडली भाभी के वो अल्फाज याद करो जो उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझसे मिलने पर कहे थे। याद करो, ईमानदारी, उसूल, खानदान, सच्चाई, इबादत वगैरह वगैरह। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तुम दोनों को बुरी नजर से बचाए, आमीन। बस खाला आपकी दुआएं हैं। कहाँ जा रहे हो? अम्मी, रानी के लिए एक सरप्राइज है। खाला मुझे तो नहीं बता रहे कि कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे। चलिए खाला को बता दें। हमें बताने वाली बात हुई तो जरूर पूछूंगी। बेटा मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, रानी के लिए एक सूट लेते हैं। अम्मी, पैसे हैं मेरे पास। बेटा ये मैं अपनी खुशी से दूंगी। अच्छा ये तो बताओ, जा कहाँ रहे हो? अम्मी, हम यतीम खाने जा रहे हैं, बच्चा गोद लेते हैं। बेटा ये तुम क्या कह रहे? हाँ अम्मी, मैं रानी की गोद सोनी नहीं देख सकता। अल्लाह की मर्जी और हुक्म के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। अगर अल्लाह की यही मर्जी है तो यही सही। बेटा इसके लिए बाहर जाने की क्या जरूरत है? क्या मतलब? अल्लाह रखे शाहिद के बच्चे, नासिर के बच्चे होंगे, इसी घर में पले बढ़ेंगे, तो इनमें से एक बच्चा तुम दोनों की गोद में भी पल जाएगा। मगर खाला, ऐसे कौन अपनी औलाद हमें दे देगा? रानी, ये घर मेरी जन्नत है, अल्लाह का शुक्र। मेरी बात की अहमियत है अभी। मम्मी, मैंने बात की है। बेटा बाहर से लाने वाले बच्चे के साथ तुम इंसाफ नहीं कर पाओगे ना, तो गुनहगार कहलाओगे। समझो मेरी बात को बेटा। वही हम खाला की बात मान लेते हैं, वो बिल्कुल सही कह रही हैं। तुम लोग बाहर जाओ, घूमो फिरो, शॉपिंग करो। चलो रानी। हाँ ठीक है फिर खाला। जीते रहो। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। कहाँ जा रही हो? आपने तो जाना नहीं है ऑफिस। टाइम देखें, अम्मी से डांट पड़वाएंगी। थोड़ी देर बैठो ना मेरे पास, बातें करो मुझसे। शाहिद प्लीज, मुझे आपकी शदीद मोहब्बत से और नफरत दोनों से डर लगता है। फौजिया प्लीज, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की बातें करो, अच्छी अच्छी बातें करो। मेरा ख्याल है आप कहें
मैं सुन रही हूँ। फौजिया, I love you. I love you. मैं सच में तुमसे बहुत बहुत मोहब्बत करता हूँ। I swear. शुक्रिया, नवाजिश। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा। नासिर उठ गया? जी वो बस आते ही होंगे। हीरा, मैं कह रही थी कि वलीमा रखना है, तुम अपने वालिदैन से हमारी बात करवा दो ताकि उनसे पूछ के तारीख रख ले। वो नहीं आ सकते। तो उनके बगैर वलीमा कर ले। जैसे आपकी मर्जी, जैसा आपको ठीक लगे। क्या बातें हो रही हैं सास बहू में? बहू नहीं, बेटी है मेरी। जी जी बल्कि तीनों बेटियां हैं मेरी। जी जी बिल्कुल। नासिर, वलीमा फर्ज होता है तो तुम लोग तैयारी करो। हीरा को शॉपिंग के लिए ले जाओ, जो चीजें चाहिए इसे ले दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई हैव एवरीथिंग। थैंक यू। ये तो अच्छी बात है। अच्छा, ऐसा है कि अपनी अम्मी से जरूर बात करवा दो। दावत देना तो हमारा फर्ज है। ठीक है, मैं आज करवा दूंगी। तुम दोनों बैठो, मैं नाश्ता लगाती हूँ। भाभी कहाँ पे हैं? रानी वहीद के साथ बाहर गई है और शाहिद की तबीयत ठीक नहीं, फौजिया उसको देख रही है। चलिए मैं खुद नाश्ता ले लेता हूँ। हाँ, ऐसा है कि हीरा से पूछो, जो भी ये नाश्ता करना चाहती है वही मंगवा लेते हैं बाहर से। मुझे भूख नहीं है। अब बैठो बेटा। अबे तुझे क्या लगा? तू अपना नंबर बदल लेगा तो हमसे जान छूट जाएगी तेरी। कौन बात कर रहा है? राशिद भाई का बंदा। भाई बुला रहा है तुझे। मैं नहीं आ सकता। ठीक है, मैं उन्हें बता देता हूँ, वो तेरे घर पे आ जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। अच्छा तो फिर बता बेटा, कब आ रहा है? क्या काम है? अच्छा तो अब तुझे काम भी बताना पड़ेगा। मुझे घर वाले अकेले बाहर नहीं आने देंगे, ना ही मेरा अब्बू आने देंगे। देख बेटा, मैं कुछ भी नहीं जानता। कल तूने 2 बजे राशिद भाई के अड्डे पे पहुंचना, समझा ना? मेरा कब तक नाराज रहोगी? अब तो अपना मुंह ठीक कर लो। मुझे नहीं रहना इस घर में, ना ही मुझे इधर उधर की बात करना आती, मुझे साफ बात करना आती। तो साफ बात ठीक भी तो हो। दम घुट रहा है मेरा इस घर में। डैड ने इतना अच्छा अपार्टमेंट लेके दिया, वहां भी तो शिफ्ट हो सकते हैं ना। मेरा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? ये मेरा घर है और तुमने मुझसे वादा किया था हर जगह हर वक्त मेरे साथ रहने का। सच्चाई और ईमानदारी के साथ, जो मुझे नजर तो आ नहीं रहा। और बकौल तुम्हारे खानदान में रिश्ते मोहब्बत और खुलूस से निभाए जाते हैं, और हाँ, रिश्तों को इबादत की तरह समझा जाता है।
अच्छा बस करो ताने देना। होता है ऐसा, हर घर में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोग अपना घर छोड़कर दूसरे घरों में चले जाएं। मैं साफ और खरी लड़की हूँ। लेकिन अब तुम मेरी बीवी और इस घर की बहू हो। बीवी और बहू, गुलाम नहीं। ये बात अपने जहन में अच्छे से बिठा ले। रानी, क्या देख रही हो? बस उस बच्चे को देख रही हूँ खेलते हुए। कितने प्यारे होते हैं ना बच्चे। हाँ, खूबसूरत तो होते हैं, लेकिन हम यहाँ बच्चे देखने तो नहीं आए इतनी दूर, हम तो बातें करने आए। हाँ तो करें बातें, मैं सुन रही हूँ। रानी, मैं तो तुमसे प्यार भरी बातें भी नहीं कर सकता। इतना जुल्म किया ना मैंने तुमसे। कैसी बातें करें वहीद, आप और जुल्म ये तो हो ही नहीं सकता। वो बस एक गलत फहमी थी, भूल जाइए। रानी प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा। और आप भी मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपसे झूठ बोला था ना। अब दोनों ने एक दूसरे को माफ कर ही दिया, तो तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम खाए? हाँ चले। एक तो आइसक्रीम के लिए हर वक्त रेडी होती हो तो। चल चलो। शादी के बाद बेटियों को अक्सर याद आती है अपने पेरेंट्स की। डोंट वरी बेटा। और वैसे भी तुम्हारे पास इतना प्यार करने वाला हस्बैंड है। लेकिन आपको यहाँ होना चाहिए था ना। हीरा, आर यू ओके? नासिर को फोन दो। मॉम, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। नासिर बेटा, हीरा अपसेट क्यों है? नहीं आंटी, ऐसा तो कुछ नहीं है। नासिर, हीरा अपसेट है। वो आप यहाँ नहीं है ना, तो आपको मिस कर रही है, इसलिए शायद अपसेट हो। हनीमून के लिए इनके डैड आपको टिकट करवा देंगे। वलीमे के बाद जहाँ जाना चाहो चले जाना। जी। नासिर, हीरा हमारी इकलौती बेटी है, उसकी जरा सी तकलीफ हमें बेचैन कर देती है। जी जी आंटी, मालूम है। अच्छी बात है। हीरा को फोन दो। जी आंटी। जी मॉम। हीरा, मेरा बच्चा, अब तुम खुश हो जाओ। तुम्हें पता है ना, वरना मैं परेशान रहूंगी। मैं ठीक हूँ बेटा, कल तुम वलीमे से फ्री हो जाओ, फिर मैं तुमसे तफसील से बात करती हूँ। जी मॉम, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। हीरा, तुम क्यों अपनी अम्मी को परेशान कर रही हो? क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं हो? तुम्हारे साथ खुश हूँ, लेकिन इस घर में खुश नहीं हूँ। शायद मेरी तुम्हारी कुलसूम फुफ्फो से बात हो गई है। वो कह रही है कि इस्लामाबाद भेज दें अली को, और मैं खुद भी ये चाह रहा हूँ कि इस घर से कुछ दिन के लिए दूर चला जाए। जी अबू ठीक कह रहे हैं आप, ऐसा ही करना चाहिए हमें, इसके अलावा कोई और रास्ता भी तो नहीं है। हाँ, बस वलीमे से फारे हो जाए तो इसकी तैयारी करवा दो। तैयारी क्या करनी है, एक बैग ही तो पैक करना है उसमें। हाँ चलो। अरे खाला, आप यहाँ के अकेले बैठ गई? बस वो सब अपने काम में मसरूफ थे, तो मैं सोचा यहीं अकेले बैठ जाऊं। कमाल है भाई,
अरे आपके अकेलेपन को दूर करने के लिए ही तो हम आपको इस घर में लेके आए हैं। मैं आप लोगों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। हाँ हाँ जरूर। जी खाला बहुत मूड हो रहा था चाय का, थैंक यू। हाँ तो मैं क्या कह रहा था? अली की अली बेटा बैठो। जिनकी बात हो रही थी वो आ ही गए। बेटा कुछ दिन के लिए तुम्हें इस्लामाबाद जाना है फूफो के पास, तो तैयारी कर लो। इतनी दूर पढ़ने जा रहे हो यार, जरूरी है। स्टूडेंट वीजा भी तो अप्लाई किया हो ना तुमने, जैसे वीजा आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया चले जाना। हाँ लेकिन पहले इस्लामाबाद जाना है परसों। प्लीज यार बस कह दिया ना उन्होंने। वैसे भी यहाँ के हालात तुम जानते हो। बेटा समझा करो, बहुत जरूरी है तुम्हारी जाना। लेकिन अब्बू मैं अम्मी के बगैर नहीं रह सकता। यार तुम चुप करो, आदत डाल लो, अब बच्चे नहीं रहे। वैसे भी इतने लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। बच्चों जैसी बातें करते हो। हीरा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कल तुम्हारा वलीमा है और तुम्हारे चेहरे से लग नहीं रहा कि तुम खुश। हाँ सच बताऊं तो फौजी भाभी मेरा इस घर में दिल ही नहीं लग रहा। अजीब सा माहौल है, एडजस्ट ही नहीं कर पा रही हूँ मैं।